सर्दियों की उस ठंडी सुबह में, जब पूरी दुनिया बर्फ की चादर ओढ़े सो रही थी, मैं, समांथा, अपनी सुबह की दौड़ के लिए निकली। चारों तरफ सन्नाटा था। बस मेरे जूतों की बर्फ पर चटकने की आवाज और कभी कभार ठंडी हवा की सरसराहट। यह जगह हमेशा से शांतिपूर्ण थी, लेकिन आज इसमें कुछ अलग था, एक अजीब सा सन्नाटा जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने अपने गले के चारों ओर स्कार्फ को कसकर लपेटा और रास्ते पर दौड़ती रही। मेरा रूट हमेशा वही था, पार्क के चारों ओर का छोटा सा घेरा और फिर जंगल के किनारे से होकर लौटना। जैसे ही मैं जंगल के पास पहुंची, एक अजीब सा एहसास हुआ। जंगल का वो हिस्सा हमेशा से घना और रहस्यमयी था, लेकिन आज वहां कुछ ज्यादा ही अंधेरा और ठंडक महसूस हो रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाज, जो आमतौर पर सुखद लगती थी, आज किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि रास्ते के किनारे कुछ गिरा हुआ है। यह एक लाल रंग की शॉल थी, जो बर्फ में आधी दबी हुई थी। अजीब बात यह थी कि उस पर बर्फ नहीं जमी थी, जैसे उसे अभी अभी यहाँ गिराया गया हो। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत शॉल को वहीं छोड़ दिया और दौड़ने लगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे कदमों की आवाज के अलावा मुझे और किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन फिर भी मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही मैं जंगल के बीच के पुल पर पहुंची, हवा का झोंका तेज हो गया। उस झोंके में एक आवाज थी, एक औरत की धीमी हंसी। मैंने रुककर चारों तरफ देखा। कौन है वहां? मैंने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस हवा की सरसराहट और उस हंसी की गूंज। डर अब मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं पुल के दूसरे छोर पर पहुंची, मेरे सामने अचानक एक परछाई उभर आई। यह एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे की तरह काली थी और उसकी मौजूदगी से जैसे हवा और भी भारी हो गई थी। तुमने मेरी शॉल क्यों नहीं उठाई? उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी है, मैंने कांपते हुए कहा। उसने धीरे से सिर झुकाया और मेरी ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम जैसे मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। तुमने मेरी शॉल को छू लिया है। अब तुम मुझे वापस नहीं जा सकती, उसने कहा और उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। मैंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। उसकी परछाई ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उसके लंबे, ठंडे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे। तभी कहीं दूर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, समांथा, समांथा। उस आवाज ने मुझे एक पल के लिए चेतन कर दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और परछाई से खुद को छुड़ाकर दौड़ पड़ी। रास्ता कभी खत्म न होने वाला लग रहा था। आखिरकार मैं जंगल के बाहर पहुंची और वहीं गिर पड़ी। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ रही थी। लेकिन वो ठंडक, वो हंसी और वो काली आंखें, वो अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उस दिन के बाद से मैंने उस जंगल की तरफ कभी रुख नहीं किया। लेकिन आज भी जब मैं अकेले होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ देख रहा है।